आज से 30 साल पहले। दोस्तों, आज से 20 साल पहले ये डाबर लाल दंत मंजन कितना फेमस हुआ करता था। उन दिनों सबके घरों में यही चलता था। दोस्तों, उन दिनों ना तो बिजली होती थी और ना ही छत, तो हम गर्मियों में ऐसे ही एक साथ सोते थे। याद है आपको? पहले तो हम बिना मोबाइल चलाए ही सो जाते थे, लेकिन आज बिना मोबाइल की नींद ही नहीं आती। ये राखी उस जमाने की याद दिलाती है जब रिश्तों को पैसों से नहीं, प्यार से निभाया जाता था। दोस्तों, एक वक्त था जब 11 दोस्तों के पास एक गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, और आज तो गेंद तो है लेकिन वो 11 दोस्त इकट्ठे नहीं होते। दोस्तों, सर्दियों में जब हमारी कक्षाएं क्लासरूम के बाहर लगती थी, क्या आप लोगों ने इस सुनहरी धूप का आनंद लिया है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये टॉर्च और बैटरी याद है आपको, जिसमें हमने बचपन में बहुत खेला है। आजकल तो ये कहीं नजर ही नहीं आती। दोस्तों, याद है आपको जब ये 1 रुपए में कितनी सारी मिल जाती थी? आज तो 1 रुपए क्या 10 में भी कुछ नहीं आता। याद है दोस्तों, ये शक्तिमान वाली कॉपी जिसमें शक्तिमान का फोटो लगा होता था। ऐसी कॉपी हम जानबूझकर खरीदते थे दोस्तों, क्योंकि इसमें हमारा सुपर हीरो रहता था। तो याद है आपको ये गुरु चेला, इसे हम जानबूझकर खाया करते थे मुंह लाल करने के लिए। शायद आपने भी इसे कभी न कभी जरूर खाया होगा। ये खटिया जो उस समय गांव में सबके पास होती थी, और बारिशों में भीगने के बाद ये कुछ ऐसी टेढ़ी सी हो जाती थी जिस पर हम बैठकर इसे सीधा किया करते थे। दोस्तों, ये पंखा याद है आपको? उन दिनों ये बहुत ही चलता था। टीवी जिसे देखने के लिए हम दूसरों के घर में जाया करते थे। जिसकी टीवी होती थी वो कभी कभी भगा भी देता था। ये बचपन में पतंग उड़ाना, क्या दिन थे वो। ये पीली रोशनी वाला बल्ब किस को याद है? ये इतने में हमारी दिवाली हो जाती थी। हमें ज्यादा चाह नहीं रहती थी उस समय। टीवी का ये दृश्य जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। उस समय इसे देखकर बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन आज उस समय को याद करते हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, कितना अच्छा समय था वो। इसे देखकर कुछ याद आया? ये बूमर जिसको हम खाते थे और फुलाते भी थे। कुछ लोगों को तो ये फुलाना भी नहीं आता था। ये गांव का दृश्य, कितना सुनहरा समय था वो। अब सब कुछ बदल गया है। ये आयरन जो आज कहीं खो सा गया है, लेकिन उन दिनों हम सब लोग इसी से अपने कपड़ों में आयरन करते थे। ये लालटेन जो उस समय हमारा एकमात्र सहारा होती थी, क्योंकि उस समय ना तो मोबाइल होते थे और ना ही बिजली। इसी की रोशनी में हम पढ़ा करते थे। दोस्तों, कागज की किश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी। ये दिल आवारा था, पता नहीं कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में। वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था। वो सुनहरे दिन अब कभी भी लौटकर नहीं आएंगे। दोस्तों, किस किस ने अपनी स्कूल की शुरुआत इस पट्टी वाले स्कूल से की है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये 90 के दशक का फेमस स्कूटर, जिसका उस जमाने में एक अलग ही टसन होता था, लेकिन आज यह एक ओल्ड फैशन बन चुका। सच बताना, बचपन में आपके पास इनमें से कौन सा ज्योमेट्री बॉक्स था? वो बचपन के दिन जब हमारी खुशियां पेड़ पर टंगी होती थी और निशाना अचूक होता था। इसे देखकर कुछ याद आया? सब बताना। बचपन में आप इसी के लिए मंदिर जाया करते थे। उसको हम कितनी चाव से खाया करते थे। जिनका बचपन गांव में बीता होगा, उन्होंने ये उद्यम जरूर किया होगा। पहले हेडपंप को कुछ देर तक हाथ से रोके रखना, फिर एकदम से छोड़ देना, जिससे बहुत सारा पानी एक साथ निकलता था, जिसको देखकर हमें बहुत ही मजा आता था। दोस्तों, क्या दिन थे वो। दोस्तों, बचपन में कुछ ऐसे कान में लगाकर हम मोबाइल खेला करते थे। क्या पता था जिंदगी इन मोबाइल में ही सिमट कर रह जाएगी। दोस्तों, ये गांव की रसोई याद है आपको, जो कुछ इस तरह हुआ करती थी। हाँ, पुराने जमाने की रसोई बेशक गरीब थी, पर आज की रसोई से कई गुना बेहतर थी। आज की रसोई उस रसोई की बराबरी नहीं कर सकती। दोस्तों, आजकल के बच्चे तो बस और कार से स्कूल जाते हैं, लेकिन आपको याद होगा हम कुछ इस तरह से स्कूल जाया करते थे। जब हम स्कूल नहीं जाया करते तो टीचर हमारे घर में आकर हमको टांग के स्कूल ले जाया करते थे। ये सब तो आपको याद ही होगा, जो उस समय में हमारी सबसे प्यारी चीज हुआ करती थी। दोस्तों, जो भी गांव से है उसे जरूर याद होगा ये ट्रैक्टर, जिसे हम बहुत ही मुश्किल से मिट्टी से बनाया करते थे, जो पूरी तरह मिट्टी का हुआ करता था।
जो भी गांव से हो वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ये नोकिया के मोबाइल का इंटरफेस याद है आपको? क्या फीलिंग आती थी इसको चलाने में, जो आज के महंगे फोन्स में भी नहीं आती। कुछ ऐसा था हमारा बचपन, दिन सुनहरे थे, रात चांदनी थी, सुकून ज्यादा था, कम आमदनी थी। आप हमें कमेंट कर बताइए, आप अपने बचपन को कितना मिस करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। था साधन कम थे पर समाधान बहुत ज्यादा थे। उस समय ना तो मोबाइल फोन था और ना ही इंटरनेट था, मात्र टीवी और रेडियो ही उस समय मनोरंजन का एकमात्र जरिया था। वेल तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 1980 के दौर में लेकर चलते हैं। इस समय में जाने के बाद आप भी इस समय को याद करेंगे और कहेंगे कि क्या दिन थे वो। इसीलिए तो हम इस तरह की गाड़ियां बनाते थे। इसे बनाने के लिए महज कुछ लकड़ियों का और खराब हो चुकी चप्पलों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, ये है हम बच्चों के लिए दिवाली का सबसे बड़ा हथियार। ये हथियार आजकल की दिवालियों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हमारे समय में बहुत ज्यादा चलती थी। इसे खरीदने के लिए हम होती थी, पर इसका मेंटल अक्सर फूट जाया करता था। आज आपको शायद ही ऐसा कोई घिरनी देखने को मिले। ये हमारे बचपन में हर एक मेले में देखने को मिलती थी। हम लोग इसे मेले से खरीद कर लाया करते थे और ये केवल 1 से 2 दिन ही चला करती थी और फिर खराब हो जाती थी। वैसे दोस्तों, जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे यकीन है कि अगर आपने इस गाड़ी को चलाया हो तो आपको अपने दोस्तों की याद जरूर आएगी, क्योंकि हम लोग इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर घंटों चलाया करते थे। दोस्तों, क्या कभी आपने इस छर्रे वाले गेम को खेला है? इनमें इन सभी छर्रों को एक सर्कल में डालना होता था। कई बार ऐसा करना आसान होता था, पर कभी कभी ऐसा होता था कि ऐसा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। किस किस को याद है इस तरह की चक्री, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को हथौड़ी से पीट पीट कर बनाया करते थे, और जब ये ढक्कन सीधा हो जाया करता था तो फिर हम कील से इसमें छेद कर दिया करते थे। उसके बाद इसमें एक मजबूत सा धागा डालते थे और बस फिर ये तैयार हो जाता था और हम लोग जमकर खेला करते थे। दोस्तों, मुझे ये नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन 1980 के दौर में ये हर एक घर में पाया जाता था। इसके अंदर गेहूं और धान रखा जाता था। दोस्तों, उस समय मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए हमारे गाँव और मोहल्ले का नजारा कुछ ऐसा हुआ करता था। आजकल की लड़कियों को सीरियल और व्लॉग देखने से ही फुर्सत नहीं है, लेकिन उस समय की लड़कियों का टाइम पास करने का ये जबरदस्त तरीका था। दोस्तों, 1980 के इस आइसक्रीम के आगे तो आजकल के महंगे महंगे आइसक्रीम भी फेल हैं। क्या आपने भी खाया है इस तरह का आइसक्रीम? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, उस समय दुकानों पर इस तरह की चूरन की गोलियां जरूर मिलती थी। जैसे ही इन गोलियों को हम खाते थे तो हमारा मुंह लाल। 1980 के दौर में पैसे कुछ ऐसे थे। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने इन पैसों को देखा भी हो, पर बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनके समय में ये पैसा चलता होगा। अगर आप 1990 और 1980 के किड हैं तो आपने इस तरह की टॉफी जरूर खाई होगी, क्योंकि ये टॉफी बहुत सस्ती आती थी और उस समय लोगों के पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, क्या कभी आपने इस तरह का वाटर गेम खेला है? ये वाटर गेम अक्सर मेले में मिलता था और हम लोग इसे बहुत चाव से खरीदते थे। जो लोग मेरी तरह गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें इसका नाम जरूर पता होगा। जब भी हम खेतों में जाया करते थे तो अक्सर ये हमारे कपड़ों में चिपक जाया करता था। हम लोग इसे अपने कपड़ों से निकालते थे और अपने दोस्तों के बालों में चिपका दिया करते थे। दोस्तों, ये कजरोटा है। इसका इस्तेमाल काजल बनाने के लिए किया जाता था। काजल बनाने के लिए थी। दोस्तों, अगर आप 1980 और 1990 के हैं तो आपने इस तरह के एंटीना को कभी न कभी जरूर हिलाया होगा। जब भी बारिश या फिर हमारे समय का बहुत कीमती चीज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये लाइट से चार्ज हुआ करता था। इसके आगे ट्यूबलाइट लगी होती थी जिसका इस्तेमाल हम रात में रोशनी के लिए करते थे। इसके अलावा इसके अंदर टेप और रेडियो भी था जिसमें हम जमकर गाना सुना करते थे। दोस्तों, याद है आपको जब भी आपके हाथ में टॉर्च आती थी तो आप करने में मजा बहुत आता था। उस समय हमारे स्कूल में ऐसे कई सारे बच्चे थे जो अपनी किताबों में मोर का पंख रखते थे और कहते थे कि मोर का पंख रखने से विद्या आती है। अब ये बात कितनी सही है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने भी किया है। दोस्तों, आपके घर में भी इस तरह की लकड़ी की गाड़ी जरूर होगी, भले ही इसे चलाने वाला बड़ा हो गया हो, लेकिन घर के किसी न किसी कोने में इस तरह की गाड़ियां अक्सर पड़ी होती थी। और हाँ, दिवाली के दिन कौन भूल सकता है, दिवाली आते ही पापा हमें इस तरह की बंदूक दिलाया करते थे। इस बंदूक से हम अपने दोस्तों के साथ चोर पुलिस खेला करते थे। 80 के दशक में कोई यूट्यूब नहीं हुआ करता था। उस समय गाना सुनने के लिए